हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आप किसी भी कक्षा 9, 10, 11, 12 बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, बीएड, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या कोई डिग्री डिप्लोमा के लिए अपना यूपी स्कॉलरशिप का फ्रेश फॉर्म अपने मोबाइल से एकदम सही तरीके से कैसे भरेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट तक का फुल प्रोसेस बताने वाले कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको डिजिलॉकर सत्यापन करना है, किस तरीके से आपको अपना आधार प्रमाणीकरण करना है, किस तरीके से आपको अपना एनपीसीआई सत्यापन करना है, क्योंकि इस समय एनपीसीआई, डिजिलॉकर और आधार प्रमाणीकरण करने में स्टूडेंट को सर्वर के कारण काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो आपको ए टू जेड सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी स्कॉलरशिप की कोई भी जानकारी सही तरीके से पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ से यूपी स्कॉलरशिप की समाज कल्याण विभाग द्वारा जैसे ही कोई नोटिस आती है उसको हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुँचाते हैं। और साथ में ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आपको फास्ट अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और उसमें सर्च करना है यूपी स्कॉलरशिप। तो फिर आपके सामने यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। फिर इस लिंक पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यूपी स्कॉलरशिप का होम पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमें इसे डेस्कटॉप साइड में कर लेना है। फिर आपको यहाँ स्टूडेंट वाले सेक्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी छात्र को पता होगा कि फ्रेश फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो हम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सभी कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा कॉलम केवल एससी, एसटी और जनरल स्टूडेंट के लिए है, और यह कॉलम ओबीसी के सभी स्टूडेंट के लिए है, और यह कॉलम माइनॉरिटी के सभी स्टूडेंट के लिए है। तो फ्रेंड्स, अब मान लीजिए आप कक्षा 9, 10 के लिए अपना फ्रेश फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो यहाँ सभी कैटेगरी में आपको पहली वाली लिंक प्री मैट्रिक देखने को मिल रही होगी। अगर आप एससी, एसटी, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ प्री मैट्रिक पर क्लिक कर देना है। अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो इस वाली प्री मैट्रिक पर क्लिक कर देना है, और अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो इस प्री मैट्रिक पर क्लिक कर देना है। अगर आप कक्षा 11, 12 के स्टूडेंट हैं तो यहाँ सभी कैटेगरी में आपको दूसरी लिंक पोस्ट मैट्रिक फ्रेश देखने को मिल रही होगी। अगर आप एससी, एसटी, जनरल कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट पर क्लिक कर देना है और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो इस वाले पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो इस वाले पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। मान लीजिए आप यूजी, पीजी, डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ सभी कैटेगरी में तीसरी लिंक दिख रही होगी जिसमें लिखा है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश। तो अगर आप एससी, एसटी, जनरल कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर आप मुस्लिम यानी माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो अभी मैं बीए फर्स्ट ईयर ओबीसी स्टूडेंट का फॉर्म भरने जा रहा हूँ, तो ओबीसी कैटेगरी से इस लिंक पर क्लिक कर दूंगा तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है कक्षा 11, 12 के अतिरिक्त छात्र छात्राओं के लिए, और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी देखने को मिल जाएगा। इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद नंबर 1 पर आपको जिला सिलेक्ट करना है। तो आपका विद्यालय जिस भी जिले में आता है उसको सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका विद्यालय जिस भी जिला में होगा उस जिला को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अगले कॉलम में शिक्षण संस्थान का नाम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो अभी आप जिस भी जिले को चुने हैं उस जिले के सभी कॉलेज का नाम अल्फाबेट से आ जाएगा। तो आपका जो भी कॉलेज होगा उसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से अपनी वर्ग और जाति समूह सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अपना धर्म सिलेक्ट कर लेना है। फिर अगला ऑप्शन में आपको अपना नाम अपने हाई स्कूल मार्कशीट के हिसाब से अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भर देना है। फिर उसके बाद अगले कॉलम में आपको यहाँ मोबाइल नंबर भर देना है। मोबाइल नंबर आप आधार से जो लिंक है उसे भी भर सकते हैं, या आप कोई भी मोबाइल नंबर भर सकते हैं जिससे आसानी से आपको ओटीपी प्राप्त हो सके। फिर आप 7वें कॉलम में हाई स्कूल की परीक्षा किस वर्ष पास की थी उस वर्ष को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर अगले कॉलम में आप हाई स्कूल की परीक्षा किस बोर्ड से उत्तीर्ण की है तो उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप कॉलम नंबर 9 में आपको 2 कॉलम देखने को मिल रहा है और आपसे हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक पूछा जा रहा है। तो अगर आपके रोल नंबर के साथ कोई अंग्रेजी का अक्षर जुड़ा है तो आपको अपना अनुक्रमांक पहले वाले बॉक्स में भरना है। अगर आप यूपी बोर्ड से पास हुए हैं या अन्य किसी बोर्ड से पास हुए हैं और आपका रोल नंबर केवल अंकों में है तो आपको अपना रोल नंबर दूसरे वाले कॉलम में भर देना है।
उसके बाद कॉलम नंबर 11 में स्वनिर्मित पासवर्ड डालें। तो आपको स्क्रीन पर कुछ पासवर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो आपको कुछ इस तरह से अपना पासवर्ड 6 से 12 अंकों अक्षरों में बना लेना है। फिर वही पासवर्ड आपको 11 नंबर कॉलम में फिर से भर देना है। पासवर्ड भरने के बाद आपको यह कैप्चर कोड यहाँ भर देना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। फिर अभी आपने जो मोबाइल नंबर भरा था उस पर एक 5 अंकों की ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ भरकर सबमिट एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ आ चुकी है। आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर को किसी सुरक्षित जगह नोट कर लेना है। तो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें अपना फॉर्म भरना है उसके लिए। तो फ्रेंड्स, अब आपको फिर से स्कॉलरशिप के होम पेज पर आ जाना है। फिर से आपको स्टूडेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो यहाँ प्रेस वाले ऑप्शन पर 2 सेकंड तक प्रेस किए रहना है। तो आपके सामने व्हाइट पेज आ जाएगा। तो जहाँ तक यह व्हाइट पेज दिख रहा है उसको छोड़कर कहीं भी एक बार टच कर देना है। तो यहाँ हट जाएगा और आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप कक्षा 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं और आप अपना फ्रेश फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म कैसे भरा जाता है उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप वहाँ से देखकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी हम यूजी पीजी के स्टूडेंट को बताएंगे कि आप अपना फ्रेश फॉर्म कैसे भरेंगे। फिर हमें यहाँ तीसरी वाली लिंक यानी पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पर जो अभी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था उसे भर लेना है। रजिस्ट्रेशन भरने के बाद अभी जो हमने मोबाइल नंबर भरा था उसे यहाँ भर लेंगे। फिर वही पासवर्ड भर देंगे जो अभी हमने बनाया था। फिर यह कैप्चर यहाँ भर देंगे। कैप्चर भरने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फिर हमारा फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो केवल रजिस्ट्रेशन पर ग्रीन टिक लगा मिलेगा। फिर उसके बाद और सभी ग्रीन टिक नहीं लगा मिलेगा। जब सभी पर ग्रीन टिक हो जाएगा तो आपका फॉर्म पूर्ण हो जाएगा। तो हमें इस 3 डॉट पर एक बार क्लिक कर देना है। फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर हमें यहाँ डिजी लॉकर से सत्यापन करें ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ आपको क्लिक हेयर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। फिर यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला मोबाइल, दूसरा यूजर नेम और तीसरा आधार का। तो इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है। आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं। आपको यहाँ सबसे नीचे साइन अप पर एक बार क्लिक कर देना है। फिर ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर भर देना है। आधार नंबर भरने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर 6 अंकों की एक ओटीपी भेजी जाएगी। फिर उस ओटीपी को यहाँ भरकर हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सेट योर सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको 6 अंकों का कोई भी एक पिन भर देना है। उसके बाद डन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही डन पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ अलाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अलाउ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो और सारी डिटेल आ जाएगी। फिर आपको यहाँ वेरीफाई डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो आपका डिजिलॉकर वेरीफाई हो जाएगा और आपको फिर से रीडायरेक्ट कर देगा। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका डिजिलॉकर का ऑप्शन लॉक हो गया है। अब उसके बाद हमें छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर ग्रीन टिक लगा होगा। उसके बाद यहाँ शैक्षणिक विवरण हमें भरना है। फिर यहाँ नंबर 1 पर पाठ्यक्रम का प्रकार आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ आपको अपने पाठ्यक्रम का नाम सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके कॉलेज की जितने भी पाठ्यक्रम में मान्यता मिली है वो सभी पाठ्यक्रम यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो भी पाठ्यक्रम होगा उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद इस कॉलम में पाठ्यक्रम का वर्ष और अवधि आपको भरना है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कोर्स के पहले वर्ष में हैं तो आपको 1 सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप दूसरे वर्ष में इस समय हैं तो आपको यहाँ 2 सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप किसी भी कोर्स के फाइनल ईयर में हैं तो यहाँ आपको 3 सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ से आपको पाठ्यक्रम की पात्रता सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप आईटीआई या पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पाठ्यक्रम की पात्रता हाई स्कूल सिलेक्ट कर लेना है।
अगर आप ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पाठ्यक्रम की पात्रता इंटरमीडिएट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप एमए, एमएससी, एमकॉम का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पाठ्यक्रम की पात्रता स्नातक सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप बीएड, डीएलएड का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ डिप्लोमा को सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि आपको भरना है। मान लीजिए आप किसी कोर्स के पहले वर्ष में अपना प्रवेश लिए हैं तो आपको इस 15 नंबर कॉलम में और 16 नंबर कॉलम में सेम वही तारीख भर देना है जिस तारीख को आप अपना एडमिशन लिए थे। मान लीजिए आप इस समय किसी कोर्स के दूसरे या तीसरे वर्ष में हैं तो आपको इस 15 नंबर कॉलम में आप जब प्रथम वर्ष में एडमिशन लिए थे तो उस डेट को यहाँ भर देना है और 16 नंबर कॉलम में इस समय जिस डेट को आप एडमिशन कराए हैं उसे भर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ विश्वविद्यालय बोर्ड का पंजीयन क्रमांक आपको भर लेना है। अगर आप किसी भी कोर्स के पहले वर्ष में हैं तो आप पंजीयन क्रमांक वाले कॉलम को भर सकते हैं या फिर इसे आप वैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष में हैं तो आपको यहाँ पंजीयन क्रमांक भरना यानी अपना एनरोलमेंट नंबर भरना ज़रूरी है। अगर आप नहीं भरेंगे तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप दिवा छात्र या आवासीय छात्र हैं तो उसे अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। आवासीय छात्र वो होते हैं जो हॉस्टल में रहकर ही पढ़ाई करते हैं तो हम दिवा छात्र सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हमें यहाँ अपने पिछले वर्ष के शैक्षणिक विवरण भरना है। सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने हाई स्कूल विवरण भरना है। उसके बाद हमें किस वर्ष में कक्षा 10 पास हुए हैं उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर हमारा हाई स्कूल का पूर्णांक कितना था उसे भर लेना है। फिर हमें कक्षा 10 में कितना अंक प्राप्त हुआ था उसे भर लेना है। उसके बाद हमारा कक्षा 10 में कितना प्रतिशत अंक था उसे भर लेना है। फिर यहाँ पर आप जिस बोर्ड से कक्षा 10 की पढ़ाई किए हैं उस बोर्ड को यहाँ भर लेना है। जैसा मेरा यूपी बोर्ड था तो हम यहाँ बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी भर लेंगे। तो इसी प्रकार से हमें इंटरमीडिएट की भी डिटेल भर लेंगे। जैसे यहाँ पर कक्षा 12 किस वर्ष पास किए थे उसे भर लेना है। फिर पूर्णांक भर लेना है। फिर प्राप्तांक भर देना है। फिर प्राप्तांक प्रतिशत में भर लेना है। फिर से आप यहाँ जिस बोर्ड से कक्षा 12 पास किए हैं उसे भर लेना है। अगर आप बीएड या डीएलएड या एमए एमएससी का फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको यहाँ स्नातक की भी इसी तरह डिटेल भरनी होगी। उसके बाद इस कैप्चर को यहाँ भर देना है। फिर यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है तो हमारी यह सभी डिटेल पूर्ण हो जाएगी। अब हमें अगले ऑप्शन यानी अपना निजी विवरण भरना है। जैसे अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो इस कॉलम को भर लेंगे, नहीं तो इसे हम छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको अपना राशन कार्ड संख्या भर लेना है। अगर आपके पास राशन कार्ड संख्या नहीं है तो इसे हम खाली छोड़ देना है। फिर उसके बाद यहाँ आपको अपने कक्षा 10 के मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपने माता का नाम भर लेना है। उसके बाद कैप्चर भरकर यहाँ टिक कर देना है। फिर अपडेट पर क्लिक कर देना है तो यह विवरण भी हमारा पूर्ण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद अब हमें अपनी शुल्क संबंधित विवरण को यहाँ भरना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क हमें अपने कॉलेज से पता करके यहाँ भर देना है। फिर यह कैप्चर भरकर यहाँ टिक करके अपडेट पर क्लिक कर देना है तो यह विवरण भी हमारा पूर्ण हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ हमें अपने गत वर्ष का विवरण भरना है। तो यहाँ नंबर 1 पर गत वर्ष यानी पिछले वर्ष का परीक्षाफल भरना है। तो यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली सिलेक्ट कर लेना है कि आप जो पिछली परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं उसमें परीक्षा का माध्यम वार्षिक था या फिर सेमेस्टर प्रणाली था, तो उसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर अगले ऑप्शन में आपको गत वर्ष की अंक प्रणाली सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आपका जो भी प्रणाली होगी उसे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम के प्रथम वर्ष का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको वार्षिक प्रणाली सिलेक्ट कर लेना है। फिर पिछले वर्ष आप कितना नंबर पाए थे उसे यहाँ भर लेना है। उसके बाद कितना पूर्णांक था आपको पूर्णांक भर लेना है। फिर यहाँ प्रतिशत वाला कॉलम ऑटोमेटिक भर जाएगा। फिर यहाँ पर आप पिछले वर्ष जिस विद्यालय से पास होकर आए हैं उस विद्यालय का नाम भर लेना है। फिर यहाँ कैप्चर कोड भर कर सही का निशान लगाकर अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ लिखा है आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। फिर यहाँ होम आइकन पर क्लिक कर देना है। फिर हम अपने होम पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे
और यहाँ देखेंगे तो आप हमारा 3 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमें अपना आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र प्रमाणित करना है। इसके लिए हम फिर से इस 3 डॉट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ आपको अपना आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या भरना है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र क्रमांक भरना है। फिर यह कैप्चर भरकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखेंगे तो आपकी आय प्रमाण पत्र से संबंधित सारी डिटेल आ जाएगी। फिर हमें वेरीफाई इनकम डिटेल पर एक बार क्लिक कर देना है। अगर आप ओबीसी या एससी कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे तो आपके सामने जाति प्रमाण पत्र को वेरीफाई करने का पेज आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या भर लेंगे। फिर जाति प्रमाण पत्र क्रमांक भरकर कैप्चर भर लेंगे। फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे और फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे आपके जाति से संबंधित सभी विवरण आ जाएगा। तो आपको इसे चेक कर लेना है। उसके बाद वेरीफाई कास्ट डिटेल पर क्लिक कर देना है तो आपका जाति प्रमाण पत्र वेरीफाई हो जाएगा और फिर से हमें इसके होम पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। और यहाँ पर देखेंगे तो हमारा इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट सत्यापन हो चुका है। अब आपको अपना आधार वेरिफिकेशन करना होगा। इसके लिए फिर से हम इस 3 डॉट पर क्लिक कर देंगे और अपने मोबाइल को थोड़ा रोटेट करेंगे तो यहाँ प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो आपको 2 बॉक्स खाली मिल रहा होगा। तो इन दोनों बॉक्सों में आपको अपना आधार नंबर भर देना है। फिर यहाँ टिक कर देना है। फिर यह कैप्चर कोड को यहाँ भरकर वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर आपके आधार पर भी ग्रीन टिक लग जाएगा। अब उसके बाद आपको अपना एनपीसीआई सत्यापन हेतु ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ आप देख सकते हैं कि हम 27 दिसंबर 2024 का एनपीसीआई सत्यापन करने जा रहे हैं। उसके बाद हमें चेक एनपीसीआई स्टेटस पर एक बार क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं मेरा एनपीसीआई एक ही बार में सत्यापन हो गया। और अगर आप जिस समय फॉर्म भर रहे हैं उस समय वेबसाइट सही तरीके से वर्क कर रही होगी तो आपका एनपीसीआई अकाउंट से लिंक होगा तो आपको एनपीसीआई सत्यापन होने के साथ साथ आपका हाई स्कूल रोल नंबर प्रमाणीकरण हेतु ऑप्शन भी सत्यापन होकर ग्रीन टिक हो जाएगा। अब हमारा पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जांच हेतु आवेदन प्रिंट करे वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स अब हमारा जांच हेतु प्रिंट अब निकल चुका है, लेकिन इसमें अभी एक समस्या आ रही है। आप यहाँ पर शैक्षणिक विवरण में देखेंगे तो यहाँ पर जो भी जानकारियाँ नहीं भरी गई थी ये सभी जब हम फॉर्म भर रहे थे तो देखने को नहीं मिली थी। और यहाँ निजी विवरण में भी आप देख सकते हैं कि फॉर्म भरते समय पता भी भरने का कॉलम नहीं आया था, जबकि यहाँ पर पता का कॉलम खाली आ रहा है और हमारा पूर्णांक प्राप्तांक भी प्रिंट करने पर नहीं आ रहा है, जबकि हमने इसको फॉर्म भरते समय भरा था। तो यह शायद सर्वर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको फिर से संशोधन कर लेना है। इसके लिए हमें आवेदन पत्र को संशोधित करें ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर यह ओपन हो जाएगा और शैक्षणिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कॉलम नंबर 11 हमारा भरने से छूट गया है। तो अभी हम बीए का फॉर्म भर रहे हैं तो हमें इसे यस कर लेना है। उसके बाद 13 नंबर कॉलम में हमें नो कर देना है और आपका एडमिशन जिस भी बेस पे हुआ होगा आप अपने अकॉर्डिंग इसे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हमें इस कैप्चर को भरकर सही टिक करके अपडेट पर क्लिक कर देना है। फिर हम निजी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ देखेंगे आपका पता भी अभी नहीं भरा गया है। तो आपको अपना पता इस तरीके से यहाँ भर लेना है। अगर आपका पता और पत्र व्यवहार का पता दोनों एक ही है तो आपको सही का टिक कर देना है और यहाँ कैप्चर भरकर टिक करके अपडेट पर क्लिक कर देंगे। और अगर आप अल्पसंख्यक कैटेगरी से आते हैं तो इस पर क्लिक करके अपनी कुछ डिटेल भर लेनी है। फिर हमें अपने होम पेज पर वापस आ जाना है और हमें जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपको फिर से मिला लेना है कि अभी आपने जो भी डिटेल भरी है वो सभी इस प्रिंट में आई है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा पता भी आ चुका है और इस प्रिंट में गत वर्ष का पूर्णांक प्राप्तांक नहीं आ रहा है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपकी और सभी डिटेल सही होनी चाहिए।
अगर इसके बाद आपका कोई संशोधन नहीं है तो अब आपको वापस होम पेज पर आना है और यहाँ जांच के उपरांत आवेदन पत्र को सबमिट करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे लॉक कर देना है। तो फ्रेंड्स, लॉक करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट 3 दिन बाद निकालना होता है, लेकिन इस समय सर्वर सही हो गया है और जब आप अपना फॉर्म 24 से 30 घंटे बाद दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करने के लिए इनेबल हो जाएगा और यह नीले कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस पर एक बार हमें क्लिक करना है, उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने वी आर सॉरी का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको अपने फॉर्म को फिर से लॉगिन करना है और फिर से संस्था में जमा करने हेतु ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपका फाइनल प्रिंट निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसका फाइनल प्रिंट निकाल कर अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज में जमा कर देना है। तो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित कोई संदेह है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।